हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित। आज मैं आया हूँ खजुराहो टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस टेम्पल के बारे में सारी चीज़ आपको बताऊँगा। कहा जाता है ये मंदिर 10वीं शताब्दी के टाइम में बनाई गई है और उस टाइम का ये मंदिर बनाया गया है। तो चलते हैं, सारे मंदिरों के बारे में जानते हैं कैसा है ये मंदिर। और ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होती है ये मंदिर। वैसे तो खजुराहो के मंदिर के बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत यह भी है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि उस काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। खजुराहो मंदिर के निर्माण की एक रहस्यमय कहानी बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है। कहते हैं एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नौयौवन से भींगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंदवर्मन रखा। फिर बड़ा होकर चंदवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों का निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को यह संदेश दे, जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान काम इच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो। इस मंदिर में घूमने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जो इंडियन के लिए 250 रुपये और फॉरेनर का 700 रुपये पर पर्सन लगता है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होती है, जिसके कारण यहाँ काफी पर्यटक आते हैं देश विदेश से। मंदिर परिसर में आने के बाद पहला जो मंदिर है ये है कंदारिया महादेव मंदिर। और एक खास बात है, यहाँ के जितने भी मंदिर हैं सारे मंदिर नागर शैली के मंदिरों का अद्भुत उदाहरण है। कंदारिया महादेव मंदिर यह 10वीं शताब्दी का मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। यह मंदिर 109 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार मेहराब नुमा है और इसे देवी देवताओं एवं संगीतकारों की मूर्तियों से सजाया गया है। यहाँ फूलदार नक्काशियां हैं जिनके बीच में तपस्या में मग्न योगियों की मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था हिंदू मंदिर के सामान्य निर्माण से अलग है, क्योंकि इसके गर्भगृह के चारों ओर एक खुला मार्ग है और इसके कारण मंदिर के भीतरी भाग में बनी वेदी ऊंची है। गर्भगृह के अंदर भगवान शिव का प्रतीक एक संगमरमर का शिवलिंग है। यहाँ के मंदिरों में कामुक भाव बहुत सामान्य है। चौड़े कुल्हों, भारी स्तनों और लालसा भरी आंखों वाली स्वर्गीय अप्सराओं की मूर्तियां आमतौर पर कंदारिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर में पाई जाती है। बात करते हैं यहाँ आने की, तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है सिविल एरोड्राम खजुराहो, जो शहर से करीबन 6 किलोमीटर दूर है और वहाँ से आपको ऑटो आराम से मिल जाएगी। ट्रेन की बात करें तो नज़दीकी खजुराहो रेलवे स्टेशन है और दूसरा महोबा रेलवे स्टेशन है, जहाँ दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज हर जगह से ट्रेनें जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्तियाँ स्त्रीय सौंदर्य और प्रजनन क्षमता की अवधारणा को दर्शाती है। दोस्तों, अभी आए हैं चित्रगुप्त मंदिर और इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। यह मंदिर जो है जगदम्बी मंदिर के सदृश्य है और यह लगभग इसका निर्माण जो हुआ था 1000 ईस्वी से 1025 के मध्य माना जाता है, जो विश्वनाथ तथा कंदारिया महादेव मंदिर के निर्माण काल के बीच का समय था। चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। इस मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसकी लंबाई 75 फीट और चौड़ाई 52 फीट है। सूर्य देव को समर्पित इसके गर्भगृह में सूर्य देवता की प्रतिमा है, जिसमें वे ऊंचे जूते पहने हुए हैं और 7 घोड़ों वाले रथ को चलाते हुए दर्शाए गए हैं।
प्रतिमा की लंबाई 5 फीट है। प्रवेश द्वार पर सूर्य देव की एक और मूर्ति भी है। एक अन्य मूर्ति भगवान विष्णु की 11 मुख वाली प्रतिमा है, जो गर्भगृह के दक्षिण के बीच के आले में है। इस प्रतिमा का केंद्रीय मुख एवं भगवान विष्णु का है, जबकि शेष 10 मस्तक उनके 10 अवतारों के प्रतीक है। अगला मंदिर जो है हम लोगों का जो देखने जा रहे हैं, यह है विश्वनाथ मंदिर। ये भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर खजुराहो में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी स्वागत करते हुए देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1002 ईस्वी में राजा धनदेव ने करवाया था। विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के पश्चिम मंदिरों के समूहों में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। यह मंदिर लगभग 90 फुट ऊंचे व 45 फुट चौड़ी है। गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं और गर्भगृह के दीवारों पर शिव अनेकों रूप में चित्रित हैं। इस मंदिर की दीवारों पर देवता, रासलीला, अष्टदिक्पाल, नाग कन्याएं, अप्सराएं, विवाह, उत्सव, वीणा वादिनी एवं पैरों से कांटा निकालती अप्सरा आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर बेसिकली पंचायत आकार में बना है, जिसके चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं, जो बीच में मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। बाहर से यह मंदिर जितना दिव्य है, इसके भीतर की प्रतिमाएं भी भव्य एवं सुंदरता का प्रतीक है। सबसे विशेष बात यह है कि मंदिर की दीवारों में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो उस समय के जीवन और रीति रिवाज को दर्शाती हैं। यह मंदिर इतना खूबसूरत है कि यहाँ की आमंत्रण देती अप्सराएं की प्रतिमाएं इसकी सुंदरता देखने वालों का मन मोह लेती हैं। इसकी शिल्प कला और वास्तुकला की भव्यता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय चंदेल राजवंश अपनी समृद्धि और उन्नति के शिखर पर था। इस मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसके दीवारों पर आप देख सकते हैं काफी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, जो काफी भव्य लगती है। नाथ मंदिर से आगे बढ़ने पे ये जो सफेद कलर में आप देख रहे हैं, ये मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं इसे। इससे आगे बढ़ने पर जो मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये है लक्ष्मण मंदिर, जो काफी देखने में भव्य और सुंदर है। इसकी जस्ट सामने में आप देखेंगे नंदी का मंदिर है। तो चलते हैं नंदी के मंदिर की ओर। इसके अंदर जाने पे नंदी जी का बड़ी मूर्ति बनी है, और इस मूर्ति को गौर से देखेंगे तो काफी छोटे छोटे कलाकृतियां बनाई गई। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर के साथ ही बना था। लक्ष्मण मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर ना तो लक्ष्मण जी की कोई मूर्ति है और ना ही प्रभु श्री राम की। यह तो एक विष्णु मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल 930 ईस्वी में राजा वर्मन, जिनका नाम लक्ष्मण भी था, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। करीब 16,000 कारीगरों कि 7 वर्ष के कठिन परिश्रम से यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। लोगों ने इस मंदिर को अपने राजा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सिरदल एक दूसरे के ऊपर 2 स्थूल सज पट्टियां हैं। निचली सज पट्टियां के केंद्र में लक्ष्मी की प्रतिमा है। द्वार शाखाओं पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का अंकन किया हुआ है।
मंदिर के दीवारों पे देवी देवताओं और सूर सुंदरियों की लुभावनी मूर्तियां हैं। मंदिर के चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर बने हैं। प्रत्येक मंदिर के बॉर्डर पर नक्काशी की गई है जो देखने में काफी सुंदर और भव्य लगता है। दोस्तों, टेंपल विजिट करने के बाद मैं आया यहाँ पे खाने के लिए, जो कि टेंपल के जस्ट अपोजिट में आप बोल सकते हैं। देखिए ये टेंपल है उस साइड, और इसके जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे ये जो रेस्टोरेंट है बद्री शेठ मारवाड़ी भोज एंड स्वीट्स। यहाँ पे जा रहे हैं खाने को। अब अंदर दिखाते हैं कैसा खाना है, क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद हम लोग खाने पे बैठे हैं, और खाने में क्या क्या है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब देखेंगे, अब ये देखिए पापड़ है, गुलाब जामुन है, कढ़ी है, सब्जी है, दाल है, सैलड है, और अभी चावती आई है। उसके बाद भी कुछ और देंगे, राइस देंगे, उसके बाद प्लेन राइस। इसकी कॉस्टिंग 180 रुपये की थाली है ये, जो कि काफ़ी टेस्टी है खाने में। तो आप जब भी खजुराहो टेम्पल आएँ, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। ये प्योर वेज है। तो दोस्तों, खजुराहो दर्शन में आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।